नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सदन में उठा बीएलओ की मौत और एसआईआर का मुद्दा, विपक्ष को सुरेश खन्ना से मिला करारा जवाब। किसान दिवस पर सीएम योगी किसानों को किया सम्मानित, बोले धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म। बरेली में बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर के करीबी वाजिब बेग के बारात घर पर कब्जा, बुलडोजर। उत्तराखंड में रील पर विवाद जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने। अरुणाचल प्रदेश में जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, जम्मू कश्मीर के 2 लोग गिरफ्तार, पाकिस्तान को सूचना भेजने का आरोप। उत्तराखंड में राफ्टिंग गाइडों के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अनिवार्य, आयु सीमा बढ़ाने पर भी सहमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको दिल्ली से बताने जा रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने उन्नाव के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर को देते हुए उनकी सजा सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। पूर्व विधायक को पूर्व वर्ष 2017 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी आदेश में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 कोर्ट ने और 5 लाख के बॉन्ड को सेंगर को जमानत दे दी है। पटियाला में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल को ईमेल के माध्यम से संस्थान को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली। धमकी भरा संदेश मिलते स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टीम स्कूल पहुंची और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। देखो जी, ये रायन इंटरनेशनल स्कूल हैगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਈਮੇਲ ਤੋਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਨਐਲਜੀਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਚੈੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ डिवाइस बरामद होवे। खबर रतलाम से, जहां जावरा में हिंदू संगठन दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसक हमलों को रोकने के लिए मांग को लेकर किया। आज हमने बांग्लादेश का पुतला दहन किया है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ पे कई समय से चीजें घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन विगत इस सप्ताह में जो दीपू दास की निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। बांग्लादेशी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं कि उन जो दीपू के हत्यारे हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। पुतला दहन कराया, क्या मान जाते हैं? जो हिंदुओं पे जो निर्मम जो हत्या हुई है दीपू दास की, तो ऐसे दोषियों के को कठोर से कठोर सजा मिले, इसको लेके आज हमने विरोध प्रदर्शन यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। क्या मांगे आगे क्या? उनको कठोर से कठोर सजा मिले, भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे यह सुनिश्चित हो। तूफान सिंह यादव, जावरा जिला मंत्री। खबर आपको रायपुर से बताने जा रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार का निधन हो गया। आपको बता दें, विनोद कुमार शुक्ला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फक्कड़ किस्म के साहित्य बताए जाते थे विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में उनकी किताब को मिली थी 30 लाख रुपए की रॉयल्टी। वही रॉयल्टी को लेकर काफ़ी चर्चा में भी रहे थे विनोद कुमार। अहम और दुखद जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। फक्कड़ किस्म के साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल।
हाल ही में उनकी किताब को मिली थी 30 लाख रुपए की रॉयल्टी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे जहां सपा प्रमुख अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कफ सिर्फ मामले को लेकर सरकार पर लगातार अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आते हैं। सपा से सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने लिखा कि लगता है उन्हें खांसी बहुत आ रही, देखो कहीं सिरप तो नहीं पिला रहे हैं। लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर देखे जाते हैं अखिलेश यादव। फिर उन्होंने ट्वीट कर कफ सिरप मामले में सरकार का घेराव किया है। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बताने जा रहे हैं जहां सपा मीडिया सेल ने तस्वीर को जारी किया। सिर्फ मामले को लेकर सपा की तरफ से आईटी सेल की तरफ से तस्वीर को जारी किया गया। अमित सिंह टाटा की तस्वीर एमएलसी विनीत सिंह के साथ दिखाई गई है। एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसो के साथ भी उन्हें दिखाया गया। वही पूर्व मंत्री मोती सिंह के साथ भी दिखाया गया है। सपा मीडिया सेल ने मुख्यमंत्री योगी से सवाल पूछा है कि इन लोगों के घर कब तक चलेंगे बुलडोजर। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बताने जा रहे हैं जहां टीईटी की परीक्षा स्थगित हो 29-30 जनवरी को प्रस्तावित थी। परीक्षा टलने से मायूस हुए टीईटी परीक्षार्थी। वहीं परीक्षा में शामिल होने से 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई टीईटी की परीक्षा। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको नोएडा से बताने जा रहे हैं जहां बहुचर्चित सुपरनोवा के खरीदारों को अब बड़ी राहत देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरनोवा के बायर्स को सुप्रीम राहत देते हुए 497 फ्लैट बायर्स को रजिस्ट्री से मिलेगा मालिकाना हक। सुपरनोवा के बायर्स में दिखाई दे रहा है उत्साह। नोवा इट्स नोवा में कुल है 583 फ्लैट्स। अब तक मात्र 85 फ्लैट्स मालिकों को रजिस्ट्री की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरनोवा के IRP को भंग कर दिया। शीर्ष अदालत ने एक नई समिति का इसमें गठन किया है। वही जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व जस्टिस इस समिति में अध्यक्ष। वही परियोजनाओं के लिए नए डेवलपर का भी चयन होगा। नई समिति करेगी नए डेवलपर का चयन। वही निर्माण पूरे होने के साथ होगी रजिस्ट्री की शुरुआत। प्रोजेक्ट पर नोएडा अथॉरिटी का 3300 करोड़ रुपए बकाया बताया जा रहा है। बैंक के बाद नोएडा अथॉरिटी का होगा बकाया भुगतान। अहम जानकारी आपको इस वक्त की नोएडा से बता रहे हैं। बुलंदशहर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं जहां पुलिस ने भैंसों से भरी मैक्स गाड़ी को पकड़ा है। मैक्स से भूसे की तरह लोड की गई थी 10 भैंसें। मुखबिर से मिली सूचना पर सक्रिय हुई थी पुलिस टीम। मैक्स सवार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकारपुर कोतवाली का है भैंसों का ओवरलोडिंग का मामला। अच्छा, इस गाड़ी में 10 भैंस आपने किस तरह से चढ़ाई थी? अभी तो लीवर वाले पे चढ़ाए। अच्छा, 10 भैंसों में से एक भैंस मर गई है। वो तो ही मरी उतारने में। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से आपने जो बुरी तरह से ये भैंसें 10 भैंस इस मैक्स गाड़ी में चढ़ा रखी हैं। इसका जिम्मेदार हमारा माल है, हमारा मर गया। अच्छा, तुम्हारा माल था? हाँ। मर गया। अच्छा, छोटी सी मैक्स में 10 भैंस लाए हो आप? 2 गाड़ी की 2 भैंसों। नोएडा से अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जहां चलती गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सेक्टर 16 रेड लाइट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम। किसी तरह की फिलहाल इसमें जनहानि नहीं देखने को मिली है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का यह मामला जा रहा है। खबर आपको सोनभद्र से बताने जा रहे हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल ने मनाई पूर्व पीएम की जयंती। कार्यकर्ताओं ने जयंती पर दिवंगत नेता का स्मरण किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वही वक्ताओं ने पूर्व
पीएम को बताया किसानों का मसीहा। प्रदेश सचिव राम सेवक पटेल ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता। आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। इस जयंती के उपलक्ष्य में तमाम कार्यकर्ता जो है किसान मसीहा के रूप में मनाया जाता है और जो है यहाँ पर हर साल की भांति यानी 2001 से भारत सरकार द्वारा किसान मसीहा का जो है जयंती मनाने जो है मनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा ये जो है मान्यता प्राप्त हुई है, इसलिए हर साल की भांति चौधरी चरण सिंह का जयंती सिंचाई डाक बंगला में मनाया जाता है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभागीय प्रमुख सचिव की मौजूदगी में विधानसभा शहर स्थित शिकारपुर रोडवेज बस अड्डे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। शिकारपुर बस स्टेशन को जनता के लिए बड़ी सौगात बताते हुए परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी प्रियंका का पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने देश को उत्थान पर कोई भी काम नहीं किया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है विधानसभा से ही उद्घाटन करते हैं, क्या आज शिकारपुर बस स्टैंड का उद्घाटन का पहले से ही समय निर्धारित था। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी ने जो उसकी व्यवस्था किया था और हम सबको जाना था, मेरे अधिकारीगण भी वहाँ गए हुए थे, लेकिन सदन चलने के कारण हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में वहाँ पर जो है क्षेत्रीय जनता भी वहाँ उपस्थित रही है और आज से जो है वहाँ जनता के लिए डिपो को जो समर्पित किया गया। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी है, आज जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन जो है हम लोगों ने इस डिपो को लोकार्पण करके शिकारपुर जनता के लिए हम लोगों ने आवागमन की सुविधा के लिए बेहतर बनाने के लिए आज से वहाँ बसों की संख्या बढ़ जाएगी और जो है नई नई बसें वहाँ से संचालित होगी, लोगों को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। वही अगर बात की जाए कि राहुल गांधी कह रहे हैं प्रियंका गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है। भाई प्रियंका जी के पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा जी सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, लेकिन इस देश को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का काम उन लोगों ने नहीं किया। अब कांग्रेस समाप्त हो रही है, देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर रही है, तब जो है आप ये बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश केवल देश पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 हो रहा है। 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे विकसित देश कोई होगा तो भारत देश होगा और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। कोडिन को लेकर जो है फिर पोस्टर लगा समाजवादी पार्टी के बाहर। देखिए, खोडीन में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की संलिप्तता पता चल रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है और जो भी इसमें लिप्त होंगे उस पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जिस तरीके से कोडिन मामला उठा है उसमें पूरी जो है सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अंकित तिवारी के साथ रामलिंग के न्यूज़ लखनऊ। आगरा में आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक लड़की का हिजाब खींचने को लेकर समाजवादी पार्टी महिला सभा ने प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों खुले मंच पर एक महिला को अपमानित करने का काम किया है, उसका हिजाब खींचने का काम किया है। मेरा यही कहना है कि एक तरफ तो वर्तमान सरकार के नेतागण कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं। भारत में ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं का जो घूंघट और हिजाब एक तरीके से उनका सम्मान का प्रतीक है और आप उस पर जो आक्रमण करने का काम कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी किसी महिला का हिजाब खींचने का काम किया है, तो ये बहुत निंदनीय है। तो महिला किसी कास्ट की हो, कहीं की हो, और जब महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, कैसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश के भी एक मंत्री ने कुछ अपभ्र भाषा का देखिए, का जो हमारे प्रदेश के जो कर रहे हैं, उनको कभी बीजेपी के लोग हैं और ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। कानपुर पुलिस कमिश्नर कानपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत हाजा पुलिस को बड़ी
कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज है। 8 दिसंबर को बादशाही नाका क्षेत्र में जनीगंज कपड़ा दुकान कपड़ा मार्केट में एक चोरी हुई थी 7 लाख की, जिसमें शटर काट के ग्राइंडर से चोरी हुई थी। तो इसमें पुलिस टीम गठित की गई थी और त्रिनेत्र ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से, बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, मुखबिर की खबर से और पुलिस ने ट्रेल्स पता के फरुखाबाद से और कासगंज के, और फाइनली हमने चोर को 23 की अर्ली मॉर्निंग को गिरफ्तार किया, जिसका नाम हमवीर सिंह उर्फ करू। कानपुर पुलिस से न्याय न मिलने पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र की एक युवती ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी आप बीती बताई। युवती ने अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध सिंह के उर्फ अतुल पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के अनुसार माता पिता की मौत के बाद सहारा देने के बहाने आरोपी ने उसका भरोसा जीता और मकान बिकवा कर लाखों रुपए हड़प लिया। आरोप है कि बाद में नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता कल्याणपुर थाने के एक दरोगा पर भी आरोपी से 1 लाख रुपए लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं न्याय न मिलने पर पीड़िता ने मुख्यमंत्री दरबार पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के मामले में पुलिस आयुक्त से जवाब तलब किया गया। मुख्यमंत्री ने पीड़िता को और छोटे भाई की मुफ्त शिक्षा, आय और साधन और आवास दिलाने का आश्वासन दिया। घटना ये हुई है मेरे साथ कि मेरी बुआ के लड़के हैं अनिरुद्ध कुमार राठौर और अतुल, जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरा मकान कर भरोसे में लेके सारे पैसे हड़प लिए हैं, जिसकी कंप्लेन हमने कमिश्नर ऑफिस में करी थी, जो कि ये केस राजवीर सिंह दरोगा जी देख रहे थे। उन्होंने क्या कहते उसको पकड़ भी लिया था 1 हफ्ते के अंदर। फिर उनके सहकर्मियों द्वारा पता चला कि उन्होंने उससे 1 से 1.5 लाख रुपए लिए हैं और उसे छोड़ दिया अगले दिन। हमसे ये बोला था, जबकि अनिरुद्ध कुमार राठौर जिस दिन पकड़ा गया था वो 4 लाख रुपए और मकान लिखने को रेडी था अपना खुद का। महिला जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी और वहाँ पे उसने अपना प्रकरण बताया था। उस पर तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी और उसका मुख्य आरोप था कि उसके फुफेरे भाई ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसके साथ हेराफेरी वगैरह कुछ करी है। तो उसकी कंप्लेंट लेके FIR दर्ज कर दी गई है और उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दरोगा पर जिस पे उन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए लेने का, उसकी अलग से जांच कर रहे हैं और उनका जब रिपोर्ट आएगी तो उसी के साथ कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां ठंड का सितम लगातार जारी है। ऐसे में चिड़ियाघर में रह रहे बेजुबान जानवरों को ठंड न लगे, इसी को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जू प्रशासन द्वारा जानवरों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम और खान पान के बदलाव किए गए हैं। पक्षियों को ठंड में बचाने के लिए उनके पिंजड़ों को प्लास्टिक से ढका गया है, जिससे शीतलहर उन तक न पहुंचे। देखिए, डॉक्टरों के परामर्श से और अपने डायरेक्टर के दिशा निर्देश में हम लोग ठंड से पूरा बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि सांप घर में अभी रूम हीटर लगा के और बाकायदा उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। और कछुए को हमने पॉलीथीन लगाई है। जो चिड़ियाघर में जहाँ पे बर्ड्स के लिए हमने चिक और पॉलीथीन लगाई है। और हमने हिरन बाड़े में हमारा वो पुआल की व्यवस्था की गई है। बलावी में हमने हट बनाई है, पुआल भी लगाया है। और हमने तमाम जगह हिरन के बाड़ों में भी छोटी छोटी हट बना रखी है, ताकि जानवर जो है हमारे ठंड से बच सकें। यहाँ पे ठंड को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी इंतजाम करे हैं। सारे जो जानवर हैं सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई हैं। सबसे पहले जो हमारा जो पक्षी, उसमें हम लोगों ने पर्दे का प्रयोग किया है। शाम को जो इसका नेट हम लोग बंद कर देते हैं ताकि उसको ठंड न लगे। इसके अलावा जो हमारे जो कार्निवोर्स है, जो टाइगर है, लायन है, उसमें हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। और उसके जो है फर्श पे पटरेर लगाए गए हैं ताकि उनको मतलब कोल्ड से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो रिप्टाइल्स है, जैसे सांप घर है, तो सांप घर तो अब बंद कर दिया गया है और उसमें जो है उसमें भी हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इंसान के साथ साथ जानवरों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कानपुर के चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा जानवरों के लिए विशेष इंतजाम करे गए हैं। मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर जो शेर
बाड़े हैं उनके बाहर इस तरीके से हीटर लगाया गया है, ब्लोवर की व्यवस्था करी गई है और कहीं ना कहीं जो पक्षी हैं उनके बाड़ों को पूरी तरीके से ढका गया है, जो बल्ब है उनको लगाया गया है और जो बाड़ों में जानवर हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था करी गई है। इतना ही नहीं, जानवरों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको दवाइयों के साथ साथ जो गर्म खाद्य पदार्थ होते हैं उनको दिया जा रहा है। बाकायदे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो टाइगर हैं उनके सामने हीटर लगा हुआ है और कहीं कहीं पर ये ब्लोवर जो है वो लगाए गए हैं। बाकायदे इनके साथ साथ जो खाद्य सामग्री है उसमें दवाइयां दी जा रही हैं और लगातार इनकी निगरानी करी जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी जान को शीतलहर का प्रकोप अपनी चपेट में ना ले सके। तो कानपुर प्राणी उद्यान ने काफी इंतजाम करे हैं और कहीं ना कहीं जो शीतलहर का कहर है वो लगातार शहर पर भी पड़ रहा है और ऐसे में बेजुबानों को बचाने की कवायद जो है प्राणी उद्यान ने शुरू कर दी है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज ताज नगरी के सर्किट हाउस में जन की इस दौरान जिले भर से आए पीड़ितों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। जन सुनवाई में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से संबंधित मामले छाए रहे। वो भी एक घरेलू हिंसा की पीड़िता थी कि उसके पति ने उसको छोड़ा हुआ था, उसका एक बच्चा भी था, तो शायद उसने कुछ खाया वाया नहीं था उसको, तो हो सकता है कि उसका बीपी लो हो गया हो। हमने उसको एम्बुलेंस बुलाई, यहाँ डिप्टी सीएमओ भी यहीं थे और में भी उसको हॉस्पिटल भेज दिया, तो उसको जो बेस्ट इलाज हो सकता है वो उसका इलाज भी होगा वहाँ। और हमने उसको आश्वस्त भी किया है और हम अभी डीपीओ हमारे साथ बैठे हुए हैं कि उनकी जो है उसके पास उसको भी जो मुख्यमंत्री स्पॉन्सर योजना है उसके तहत उसको लाभ मिलेगा, जो एक बहुत अच्छी योजना है और बच्चे के भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगी। और उस महिला के लिए भी हम कितनी मदद कर सकते हैं जो योजनाओं के तहत, उसका भी हम उसको लाभ दिलवाएंगे। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लगातार दुनिया भर से प्रसिद्धि मिल रही है। यही कारण है कि देश भर के लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। वही तमाम बड़े कारोबारी भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, मगर कुछ रईसों ने तो नियम कानून खेल बनाकर डाला। वही जिम्मेदार भी अपने रसूख के आगे बौने नजर आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वैसे तो बाघों की संख्या दोगुने से भी अधिक करने और अपने संरक्षण मॉडल के लिए में जाना जाता है, मगर बीते कुछ समय से पीलीभीत टाइगर रिजर्व एनसीएटीए की गाइडलाइंस और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिए चर्चाओं में है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर से जहां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा नियमों के प्रभावी एवं आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पर बैठक किए हुए हैं। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उन्होंने भी निर्देशित किया था। हम तत्क्रम में ही हमने सभी विभागों को बुलाया था। इसमें आगरा एक्सप्रेसवे के हैं, नेशनल हाईवे, PWD के साथ साथ DIOS, BSA, परिवहन, सभी लोग। इसमें 2-3 तरीके कार्यक्रमों पर विशेष फोकस है। एक तो हम जागरूकता बढ़ाएं, खासकर यूथ में, नागरिकों में, पेट्रोल पंप के माध्यम से, किसानों में, सभी नागरिकों को बताएं कि रोड सेफ्टी क्या है, क्यों आवश्यक है, कैसे हम इनके संबंध में बचाव कर सकते हैं। राजधानी प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पीड़िता परिजनों का आरोप है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर ने उनकी बेटी का शादी के झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया, फिर धन परिवर्तन का दबाव बनाया, जिससे परेशान बेटी ने दवा का ओवरडोज लेकर सुसाइड का भी प्रयास किया था। बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह, तो ये
मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। मैं यहाँ पर नेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, और इस बच्ची के हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये KGMU के MD पैथोलॉजी कर रहा है इस समय, और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और वहाँ पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है। कन्नौज जिले के बस डिपो परिसर में चालक, परिचालक एवं अन्य उपस्थित स्टाफ के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य किया गया। जो CMO स्तर पे हमें ड्राइवर हैं, उन लोग को अगर जो है एज ज़्यादा रहती 50-55, तो उनके मोतियाबिंद होने के, कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, और तमाम लोग के चश्मा जाता है, उन लोग चश्मा लगाते नहीं हैं। तो इसलिए हमने आज एक कैंप लगाया है आँखों की जांच का, खून की जांच का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। तो वो जो डिपो में लगाया है, डिपो में, जिससे कि वहाँ पे जो समस्त जो ड्राइवर हैं और क्लीनर हैं और जो वो हैं तुम्हारे जो टिकट, उन लोग का भी परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं कि इस समय मौसम खराब चल रहा है और वातावरण में बहुत सारा फॉग है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और इस समय क्योंकि ये जो फॉग का जब सीज़न होता है, ठंड का समय होता है, उस समय दुर्घटना की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। और इस कैंप का आज जो आयोजन था वो हमारे जनपद कन्नौज के परिवहन निगम के बस डिपो में किया गया, जहाँ चालक एवं परिचालक का नेत्र परीक्षण किया गया, उनके रक्त की जांच की गई, उनके ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। क्योंकि यह देखा गया है कि अगर चालक जो हमारे बस को चलाते हैं, उनके अगर नेत्र संबंधी कोई विकार है तो उनका विजन कम हो जाता है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति व मां गंगा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर में भी भव्य मां गंगा का महापूजन आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर आज पंडित उपवन कानपुर कैंट में प्रेस वार्ता की गई। भव्य दिव्य गंगा महोत्सव का महाआयोजन आयोजित है दिनांक 25/12/2025 गुरुवार को। आपके माध्यम से सम्माननीय सनातन नर नारियों को, स्त्री पुरुष बालक वृद्धों को आमंत्रित करता हूं। भारी संख्या में इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों सहित आप पधारिए। और ये बहुत दिव्य अद्भुत मेला है। संतों की स्मृति में एक कार्यक्रम होता है। पूज्य रमेश गिरी जी महाराज और एक दलित समाज में जन्म लिए श्री भीखाराम जी महाराज बहुत एक खास प्राप्त संत है, उनकी समाधि है। तो वो जीवन भर समाजता के लिए उन्होंने काम किया। संत भीखाराम जी की जन्म जयंती और रमेश गिरी जी महाराज के पूर्ण स्मृति के पावन अवसर पर यह भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन लगातार कई वर्षों से हो रहा है जाजमऊ में। फर्रुखाबाद जनपद में आज सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर विषय पर एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं पूर्व जिलाधिकारी सेवानिवृत्त IAS मानवेंद्र कुमार, विशेष अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी, वर्तमान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे
समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म देखकर न्याय कर रही है, विशेषकर जैसे मामलों में सपा पर झूठे आरोप लगा रही है, और कहा कि सिर्फ कान के तार सिर्फ प्रदेश से नहीं बल्कि विदेशों तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है। कफ सिरप को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ जाति और धर्म देख के ही कार्रवाई करना जानती है? ये मुद्दा कोई सिर्फ तक सीमित नहीं रहा। सिरप का मुद्दा कोई देश तक सीमित नहीं रहा, अन्य प्रदेश नहीं, बल्कि अन्य देशों तक सीमित है। अफ्रीका तक इसके तार जुड़ रहे हैं, अन्य एशिया के, हमारे एशिया के अन्य देशों से इसके तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या सरकार कर रही है? केंद्र सरकार ने क्या अभी तक निर्णय लिया है? क्या जांचें हो रही हैं? क्या लोगों को पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है? इसके ऊपर सीधे सरकार पे सवाल उठता है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित रॉयल जे पैलेस में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती पर जिलाधिकारी कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, सीडीओ विनोद कुमार और पीडी कपिल कुमार, डीडीओ श्याम कुमार तिवारी, कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र, जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह एवं पर्यावरणविद गुंजा जैन आदि ने पीएम के व्यक्तित्व पर और कृतित्व की जानकारी दी। और सम्मान की जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम और हमें सादगी पसंद और उच्च सादा जीवन उच्च विचार के अनुयायी रहे। हमारे चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म जयंती है और उस आधार पर किसान सम्मान दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। किसानों के हित के लिए लगातार आजादी के पहले से संघर्ष कर। उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना के तहत कानपुर देहात के ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग द्वारा विशेष कैंपों किया। इन कैंपों में बकाया बिलों के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं की भारी उत्साह देखने को मिला। योजना के तहत उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से उबरने के लिए विभाग ने बड़े प्रावधान किए हैं। यहाँ पे ओटीएस के तहत 100% ब्याज में छूट और 25% उनके मूलधन में छूट है जी। ये घरेलू कनेक्शन और क्योंकि 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए छूट है, और जो चोरी में तैयार है उनके लागत में 50% की छूट है। तो सर अगर मूलादेव को देखा जाए तो यहाँ लगभग कितने बिल? यहाँ लगभग टोटल मात्र 42 कंज्यूमर है इस गाँव में, जिसमें से हमारे 32 कंज्यूमर जी। तो 32 में हम लोग 18 की उम्मीद करा सकते हैं और बाकी लोगों से भी कनेक्शन लगवाएगा वो भी करते हैं। खबर पीलीभीत से, जहां बिजनौर के नजीबाबाद में अपनी मां से बिछड़कर अकेले रह गया नन्हा गज शावक अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नया सदस्य बन गया है। एक्सपर्ट टीम की कड़ी निगरानी में शावक को सुरक्षित पीलीभीत लाया गया। यहाँ का तराई के जंगलों का स्थान बढ़ाएगा। नन्हा शावक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अकेला नहीं रहेगा। यहाँ उसे कर्नाटक से लाए गए 4 प्रशिक्षित हाथियों सूर्य, मणिकांत, भीम और निसर्गा का साथ मिलेगा। दिनांक 3 दिसंबर को बिजनौर जनपद में हाथी के बच्चे का जन्म हुआ था, जिसको बाद में उसकी मां के द्वारा अबंडन कर दिया गया है और बिजनौर डिवीजन के स्टाफ द्वारा उसकी देखभाल करी जा रही है। उस बच्चे को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आवंटित किया गया है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वनजीव द्वारा, और हम लोग उसको लाने की प्रोसेस में है क्योंकि अभी कोहरा बहुत पड़ रहा है और मौसम खराब है। जैसे थोड़ा खुलता है हम लोग उसको ध्यान लेकर आएंगे। खबर नोएडा से, जहां क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्सव के नाम पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने पूर्व अनुभव से तैयारियां काफ़ी की हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 टीमों का गठन किया है जो पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में जितने भी अनुज्ञापन जारी होते हैं उनका निरीक्षण करेंगे, बॉर्डर एरियाज़ को कवर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके की अवैध मदिरा का संचलन ना हो सके और लोग वैध मदिरा का सेवन करते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रूप से नए साल का और क्रिसमस को एंजॉय कर सकें।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से चित्रकूट रोडवेज बस स्टेशन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक दिवसीय विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रोडवेज बसों में कार्यरत चालक, परिचालक और सहयोगी स्टाफ का निःशुल्क परीक्षण किया गया। करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारा मनाया जाता है, जो जनवरी में मनाया जाएगा। हम लोग को उद्देश्य होता है कि हमारे जितने भी लोग ड्राइवर या कंडक्टर है, जो भी लोग रोड पे ड्राइविंग करते हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट रहे। उनके लिए समय समय पर चेकअप किए जाते हैं, जांच कराई जाती है। कोई बीमारी अगर उनका हो तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी की और क्षेत्र प्रबंधक महोदय जी की आदेशा पर HIV जांच, TB की जांच और स्वास्थ्य संबंधी समस्त जांच कि कोई ड्राइवर को, कोई कंडक्टर को तकलीफ न हो तो उसकी दवा ववा के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO साहब के नेतृत्व में उनकी टीम पूरी लगी हुई है। खबर संभल से है, जहां किसान दिवस के अवसर पर बहजोई स्थित DR रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सरकार और किसानों के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध को स्पष्ट संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संबल डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, मुख्य विकास अधिकारी गौरव भट्ट के साथ ही आनंद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त IPS और पूर्व सदस्य प्रशासकीय उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग लखनऊ मंचासीन रहे। किसान सम्मान दिवस और सुशासन दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक कृषि की जाए, कैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उसके विषय में बताया गया और विभिन्न प्रकार के किसानों के अनुभव भी सुने गए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया। और इसके साथ साथ जो सुशासन है, इसमें पारदर्शी और प्रशासन गाँव की ओर टैगलाइन है। खबर कन्नौज से, जहां तिरवा में चौधरी चरण सिंह के अवसर पर कन्नौज से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां तिरवा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। हालांकि वह इशारे शामिल राहुल गांधी को शारीरिक कमजोर ठहरा गए। जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय राम बख्श जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अधिकारी महोदय श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय राम बख्श जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अधिकारी महोदय श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय बख्श जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अधिकारी महोदय श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत है। सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने अंतरिम बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डीजल, पेट्रोल जैसी व्यवस्थाएं तो बहुत महंगी हो गई। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट को भी किसानों और महिलाओं के व्यवसाय विरोधी बताया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने कल अनुपूरक बजट किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की अर्थी निकाल रही है भाजपा सरकार, आज शिक्षा महंगा है और स्वास्थ्य की अगर बात किया जाए
तो जनपद सोनभद्र में समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट, डिजिटल एक्सरे बनाया गया था, लेकिन आज भी चालू नहीं है। और सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका आता है, लेकिन आज आम जनमानस परेशान है। इसलिए आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की अर्थी निकालकर सरकार को घेरने का हम लोग काम कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्य परिसर में किसान मेला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर पूरे जनपद के किसान भाइयों को आमंत्रित किया गया था। किसानों संबंधित सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको पूरी तरह ऑनलाइन और निष्पक्षता से हम लोगों ने लाभान्वित किया था और उन सभी लाभार्थियों के यहाँ पर चाबियां दी गई, प्रमाण पत्र दिए गए हैं, साल दी गई है और उनको सबको सम्मानित किया गया है। शताब्दी पर वर्ष पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने कन्नौज जिले में भी एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर हो रहा है। इसमें तमाम किसानों से संबंधित हैं जिनको तमाम सब्सिडी दी जाती है। कई तरीके के उपकरण अभी हम लोगों ने वितरित किए। अभी ट्रैक्टर है, इन पे तो कई लाख रुपए का किसानों को छूट मिल रही है निश्चित तौर से। और ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। खबर कानपुर से। जहां राष्ट्रीय लोकदल सहित दल के नेताओं ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की उनकी 123वीं जयंती पर याद किया। आज घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आज चौधरी चरण सिंह जी का 123वां जन्मदिन है। इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। आज सभी दल जो सहयोगी दल हैं वो उनके भी अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद हैं। आज इसके मुख्य अतिथि रमेश अवस्थी जी अभी करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और साथ ही हम लोग जो चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते उस पर चर्चा भी करेंगे। एक दूसरे को बताएंगे कि चौधरी साहब ने तो बहुत कार्य किए हैं दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय लोकदल से महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान। हम लोग सभी लोग हर साल की भांति इस साल भी जो है 123वीं जयंती चौधरी साहब की, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की मना रहे हैं और हर साल इसी तरीके से मना रहे हैं। चौधरी साहब का व्याख्यान करना कोई मामूली बात नहीं है। आप पूरा दिन करते रहेंगे, व्याख्यान खत्म नहीं होगा। लेकिन चौधरी साहब ने हर टाइम, हर समय जीवन को पूरा समर्पण किया है मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों के लिए और शोषितों के लिए पूरा जीवन जो है अपना समर्पण कर दिया था। आरटीओ प्रशासन केंद्र सिंह ने मुख्य अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश के क्रम में कानपुर नगर के आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय के सभी कमरों का निरीक्षण एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह के साथ किया। देखिए, परिवहन आयुक्त महोदया के द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त उच्च अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि शीतकालीन अपने संभाग या अपने जोन के समस्त उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में करें। उसी के क्रम में हमने कई दिनों से हमारे संभाग में 6 जिले आते हैं, 5 महीने शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम संपादित कर दिया। ये आज आखिरी कानपुर नगर जहां मैं स्वयं बैठता हूं, इसको आखिरी दिन हमने रखा है और अभी जो है उसमें एजेंडा है जिस पर हम चर्चा करें। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल आगरा पहुंचेंगे। वे आगरा में सांसद खेत स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन ने कस ली है। सोनभद्र जनपद की अदालत ने 5 साल पुराने बलात्कार एवं हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना रानी अदालत ने मंगलवार को आरोपी हरिमंगल खरवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25,000 रुपए अर्थदंड जुर्माने की सुनाई। देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र खडेसर गांव में उस समय
फैल गई जब 1.5 महीने पहले हुई शादी के बाद आज नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम शव को देवरिया मोर्चरी में भिजवा दिया। वही इस मामले को लेकर मायके वालों का आरोप है कि नवविवाहिता के सविता के पति नंदलाल दहेज को लेकर शादी के 1 माह बाद से ही मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये ग्राम सभा खनेसर है, खनेसर टोला यहाँ का मामला है और हमारे गांव का हमारे यहाँ जो नंदलाल यादव हैं उनके साथ में बच्ची की शादी हुई थी और 1.5 महीना पहले शादी हुई थी और रात को पुलिस प्रशासन ने हमको 1:30 बजे फोन किया कि आपके गांव में कोई हादसा हो गई है। हमने कहा हमको पता नहीं, बहुत शीतलहरी है। उन्होंने कहा ठीक है, आपके गांव में कोई नंदलाल यादव है करके और लड़की फांसी लगा लिए। सर दौरा थाना क्षेत्र के लड़की थी जिसका नाम सविता यादव था और उसकी शादी हुई थी नंदलाल यादव जिसे घर था टोला सरैया थाना क्षेत्र मदनपुर और शादी हुई थी 6 नवंबर 2025 को पूर्ण मैरिज हॉल सोनलांग से और शादी होने। फिरोजाबाद जनपद के विकास भवन प्रांगण में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करना था। किसान भाई आप लोग भी आ जाएं। आज भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है और जनपद के बहुत सारे किसानों ने यहाँ प्रतिभाग किया है और ख़ास तौर से जनपद फिरोजाबाद के तिल के क्षेत्र में और ज्वार के क्षेत्र में यहाँ के किसानों ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। करीब ₹1 लाख से ज़्यादा उनका पुरस्कार वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत भी किया है और कई क्षेत्रों में हमारे किसान बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, एप्पल वेयर का, जैविक खेती का और अलग अलग टाइप से चीज़ों का यहाँ खेती कर रहे हैं। तो सबको सुनना और लोगों को बताना और ख़ास तौर से जो सरकार योजनाएं लाई रही हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करना और आज ख़ास तौर से बहुत सारे किसानों को जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। खबर चंदौली से आपको बताने जा रहे हैं जहां कंधवा थाना क्षेत्र में कुशीनगर में आज बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक व्यक्ति सहित और उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गई। गांव निवासी पारस बिन सुबह शौच के लिए जा रहा था। इस दौरान रोज की तरह उसका कुत्ता भी उसके साथ चल दिया। इस दौरान दोनों रास्ते पर टूट गिरे 18,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा यही हुआ कि बिजली विभाग का लापरवाही हुआ है। एक दुर्घटना गंभीर हुआ है और मेरा भी पुत्र एक बड़ा लड़का 20 साल का 2 वर्ष पहले यही 11,000 के चपेट में आने से वह भी बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से गया है। खबर देवरिया से जहां पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती में किसान दिवस के रूप में सोनूगढ़ चौराहे और सपा कार्यालय कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिवंगत प्रधानमंत्री का स्मरण करते हुए ने किसानों के मसीहा का स्मरण किया। आज देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के तरफ से हम लोग 25 वर्षों से सोनूघाट के धरती पर मनाते रहे हैं और हमारे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उनको आना था इस कार्यक्रम में और किसी कारण नहीं आए तो अपने जो विधानसभा के स्पीकर थे माता पांडे को भेज करके इस मूर्ति का उद्घाटन कराए थे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का